रविवार की छुट्टी किसने शुरू कराई? मैं काले ने। संडे की छुट्टी क्यों होती है? क्योंकि संडे को चर्च जाते हैं वो लोग, तो उसने अपने हिसाब से संडे की छुट्टी कराई कि हम लोग चर्च जाएंगे। लेकिन आपके जमाने में पहले आपके यहाँ एकादशी की छुट्टी हुआ करती थी कि आप एकादशी का व्रत कर सकें। आज भी संस्कृत में अष्टमी की छुट्टी होती है, गुरुकुलों में प्रतिपदा की छुट्टी होती है। हमारी छुट्टियां पौराणिक अलग है। ये मैकाले की छुट्टी लागू कराई संडे की, क्योंकि संडे को क्रिश्चियन लोग चर्च जाते हैं, तो वो उन्होंने अपने लिए कराई। तुम फिरते रहो, तुम्हारा कोई, इसलिए आज के बच्चे वो तो चर्च से जुड़े रहे पर आपके बच्चों को मंदिर से हटा दिया। वो तो चर्च से जुड़े रहे, वो तो बाइबल से जुड़े रहे, पर आपके बच्चों को अपने धर्म के खिलाफ भड़का भड़का के। और देखो आजकल के बच्चे गीता नहीं पढ़ते, मंदिर नहीं जाते। इन्हीं के कारण आपके बच्चे मंदिर जाने से बच रहे हैं, जबकि उनके बच्चे, आज मुसलमान के बच्चे को देखो, जरा सा बच्चा है टोपी लगा के नमाज करता है, नमाज पढ़ता है? नहीं पढ़ता। मुसलमान अपने धर्म के प्रति बड़ा सजग है, इसलिए उसकी संख्या बढ़ रही है। और तुम अपने धर्म के प्रति लापरवाह हो गए, इसलिए तुम खतरे में आ गए, तुम बट गए, तुम अंग्रेजों के भड़कावे में आ गए, तुम मुगलों के भड़कावे में आ गए, तुम जातवाद का जहर लेके आ गए, बट गए। अब तुम्हारा पतन होने की स्थिति में। इसी देश में तुम अल्पसंख्यक हो गए, इसी देश से तुम्हें मार मार के खदेड़ा गया। कश्मीर से क्या कर लिया तुम लोगों ने? जो अपने धर्म को भूल जाता है, अपनी शिक्षा पद्धति को भूल जाता है, उसका सर्वनाश हो जाता है। जो अपने संस्कारों को भूल गया, जो अपनी संस्कृति को भूल गया। मुसलमान आज भी टोपी लगाता है, वो अपने पहनावे में है, लेकिन आपके बच्चे कहां तिलक लगा रहे हैं? कहां आपके बच्चों की शिखा है? छोटी है, भूल गए तुम कह रहे हो कि हम भारतीय हैं, हिंदू हैं। क्या तुम्हारे प्रमाण है शरीर में कि तुम हिंदू हो? शिखा है, तिलक है, गले में तुलसी की माला है, मुख में राम राम है, कुछ भी तो नहीं बचा। हाय हालो तुम्हारी जबान में सेट है। तुम लिविन का कल्चर अपना रहे हो, पैंट शर्ट पहन के खड़े खड़े तुम लघु शंका कर रहे हो, कह रहे हो हम भारतीय हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? इसलिए अभी जाग जाओ, समझ जाओ, समझ जाओ। भागवत जी इसलिए सुनी जाती है कि हमारे हृदय में भगवान के चरणों के प्रति प्रेम बढ़े। और इन कथाओं के माध्यम से ये दास आप सभी भारतीयों को जगाने की कोशिश करता है। मैं आपसे आपका परिचय करा रहा हूं कि आप कौन हैं। आप भूल गए, आप मांसाहारी कभी थे ही नहीं, आप भारतीय हैं, शुद्ध शाकाहारी थे। आपने वर्ग लाने पे लोगों की देखा देखी में आप मांसाहारी हो गए कि वो कर रहे हैं तो हम भी करें। नहीं, मैं कहता हूं कि अमेरिका, लंदन, जापान के लोगों से अपनी तुलना मत करो। तुम श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ हो। तुम्हारी विचारधारा सबसे उत्तम थी, उत्तम है। अच्छा बताओ, भारत की एक श्रेष्ठ विचारधारा की मैं बात कर लूं, उत्तर देना मेरे प्रश्नों का। बताओ, आपकी जो दादी है, आपकी जो नानी है, आपके जो परिवार में जो पुराने लोग हैं, मैं उनकी एक बात पूछ लूं, आप उत्तर देना। तुम्हारी मौसी होगी, तुम्हारी बुआ होगी, तुम्हारी नानी होगी, तुम्हारी दादी होगी। कई बार उनके पति, किसी के पति भगवान के घर चले गए, तो क्या तुम्हारी दादी ने दूसरा ब्याह किया था? क्या तुम्हारी मौसी ने दूसरा ब्याह किया था? बोलो, क्या किया तुम्हारी मौसी, नानी, दादी ने जब तुम्हारे नाना, दादा, मौसा जी, फूफा जी भगवान के घर चले गए? तो क्या किया था आपके परिवारी लोगों ने? सारी जिंदगी तुम्हारी मौसी विधवा रह करके गुजार दिया, हाँ या ना? लेकिन सारी जिंदगी तुम्हारी नानी ने, तुम्हारे नाना नानी के पति चले गए, नाना जी चले गए, लेकिन नानी उनकी विधवा रह के गुजार दी। सपने में भी किसी पराये मर्द के बारे में नहीं सोचा। सही है कि गलत है? तुम्हारे फूफा जी चले गए, तुम्हारी बुआ ने सारी जिंदगी विधवा रहकर गुजारा। मौसा जी चले गए, मौसी सारी जिंदगी विधवा रह के गुजारती है, हाँ या ना? सवाल करता हूं, भारत देश में विधवा स्त्रियां हैं, क्या अमेरिका में आपको एक भी विधवा स्त्री मिलेगी? उत्तर दो। अमेरिका में कोई स्त्री विधवा होती है? नहीं। वहां एक चला जाए, पति मर जाता है, तो वो महीने 2 महीने में ही दूसरा विवाह कर लेती है। वहां का कल्चर है ये। वहां शादी ब्याह होते ही नहीं है, वहां तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चलता है। 80 साल की डोकरी, 80 साल की बूढ़ी स्त्री भी यदि उसका पति मर जाए तो वहां 80 साल का दूसरा बुढ़ा बॉयफ्रेंड ढूंढ के ले आएगी। वहां का कल्चर है ये। आपको हंसी आ रही है, लेकिन वहां ऐसा है, हाँ या ना? बोलो मेरी माँ। अब बताइए कि जिस देश में आपकी मौसी, आपकी बुआ, आपकी नानी, आपकी माँ विधवा रहकर गुजार दें और पराये पुरुष की तरफ आंख उठाकर ना देखें, ये नारी कहां मिलती हैं? इन नारियों को कहते हैं पतिव्रता। क्या बोलते हैं? पतिव्रता नारी केवल भारत में मिलती हैं। भारत के अतिरिक्त तुम दीपक लेके ढूंढ लो, दुनिया के किसी कोने में भारत जैसी पतिव्रता नारी तुम्हें मिल जाए तो बता देना। ये है भारत। और तुम कहते हो अमेरिका करता, अरे वो अमेरिका, वो जापान, वो लंदन भारत की बराबरी कर सकता है कभी? पैसे की बात मैं नहीं करता, पैसे तो बादशाह के पास भी बहुत होते हैं, लेकिन पैसे वाला बड़ा नहीं होता साहब, चरित्र वाला बड़ा होता है। पैसे तो रावण के पास ज्यादा थे,
राम के पास चरित्र है, इसलिए राम के मंदिर बने, रावण का मंदिर नहीं बना। चरित्रवानों की पूजा होगी, रावण जैसे चरित्रहीनों की पूजा ना होगी। अमेरिका के लोग होंगे पैसे से बड़े, लेकिन चरित्र से तो भारत ही बड़ा था, बड़ा है, बड़ा रहेगा। बताओ, अब आखिरी सवाल मेरा इस संदर्भ से जुड़ा हुआ, बताइए पैसे को आप बड़ा मानते हैं कि चरित्र को? बोलो, क्या बड़ा है? तुम्हारी माँ, जरा विचार करो, तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद तुम्हारी माँ ने अकेले जीवन गुजारा है। तुम छोटे छोटे थे, पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन क्या किसी पराये पुरुष की तरफ तुम्हारी माँ गई नहीं? क्या ऐसा चरित्र क्या विदेशी किसी महिला के अंदर है? बताओ, तो तुम्हारी माँ बड़ी है कि वो लोग बड़े हैं? और तुम भारत को कहते हो अरे वो अमेरिका अच्छा है, अमेरिका जापान को अच्छा कहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? भारत की रोटियां खा के तुम भारत के बारे में ऐसा सोचते हो? भारत से अच्छा ना कभी कोई था, ना कभी कोई है, ना कभी कोई होगा। भारत सबसे अच्छा है। पैसा यार क्या मायने रखता है? आप पैसे को महत्व देते होंगे, नहीं पैसा बड़ा नहीं है। कितना बड़ा है पैसा बताओ? क्या चरित्र से बड़ा है पैसा? आपको कैसी माँ चाहिए? चरित्रवान माँ चाहिए या ऐसी जो आपके पिता के जाने के बाद दूसरों के साथ रहे वो? आप किस माँ से प्रसन्न होते? आप बताइए, एक पुत्र होकर बताइए। आज आप प्रसन्न हैं कि मेरी माँ मेरे पिता के जाने पर भी मेरी माँ किसी और की तरफ आंख उठा करना देखती है। ऐसी संतान खुश होती है कि वाह मेरी माँ। ऐसी माँ की खूब इज्जत करनी चाहिए, ऐसे माँ के पांव धो धो के पीना चाहिए, ऐसे स्त्रियों के सम्मान करना चाहिए जिन्होंने भरी जवानी में विधवा हो गई। मेरी एक सगी मौसी है, मेरी सगी मौसी है, उनका विवाह हुआ था, मंडप के नीचे ही पति को देखा था। उस समय वो 8-10 साल की थी, बहुत पुरानी बात है। उस जमाने में ब्याह ऐसी जल्दी हो जाता रहा होगा। मेरी मौसी ने, पहले क्या होता था, विवाह होता था ना, विदाई 3 साल बाद होती थी, जब लड़की थोड़ा मैच्योर हो जाती थी, समझदार। तो हमारी मौसी का ब्याह हुआ था, पर वो ससुराल नहीं गई थी, विदाई नहीं हुई थी, और हमारे मौसा जी चले गए भगवान के घर। आज भी वो जिंदा है हमारी मौसी, सारी जिंदगी गुजार दी, लड़कपन, जवानी, भरी जवानी गुजार दी, बुढ़ापा गुजार दी। आप तो बिल्कुल जर्जर हैं, आखिरी स्थिति पर, लेकिन चरित्र पर दाग नहीं लगा। ऐसी स्त्रियां ढूंढ लेना, पूरी दुनिया में कहीं मिल जाए तो बताना, मैं पांव धो के पीऊंगा ऐसी स्त्रियों से। चरित्रवान स्त्रियां भारत में पाई जाती हैं। और तुम्हें इज्जत नहीं है भारत की? तुम कहते हो वो अच्छा है, खाक अच्छा है, भारत की रोटियां खाते हो, गुणगान तुम दूसरों का गाते हो। तुम जानते क्या हो भारत को? कितना जानते हो अपनी संस्कृति को? आज विडंबना जानती हो मेरी माँ क्या हो गई कि हमारा युवा अपने भारतीयता से, अपने भारत की संस्कृति को भूल गया, संस्कारों को, वो पैसे को महत्व देता है। जी पैसा है तो सब कुछ, आज सब कुछ पैसा है तो सब कुछ नहीं है मेरे भाइयों। पैसे से बढ़कर भी बहुत सारी चीजें आज भी, आपकी इज्जत, आपका सम्मान, आपका चरित्र, ऐसे कोई कीमत नहीं रखता। ये बात तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन एक टाइम बाद मेरी बात तुम्हें समझ में आएगी कि चरित्र की कीमत क्या है। कितने लोग मानते हैं चरित्र को बड़ा? कितने लोग मानते हैं पैसे को बड़ा?